कोशिश करते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। और शायद ये तमाम छात्र उस बात का उदाहरण भी हैं। मेहनत करी और आज टॉपर्स हैं, यूपीएससी में एग्जाम को क्लियर किया और कई दिनों की मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि आखिरकार जो किया उसका फल मिल चुका है। मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितनी संघर्ष आपने किया है उस संघर्ष की कहानी क्या है? ये संघर्ष शुरू हुआ 2018 में, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है। 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 4 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया। फिर 2019 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मेंस 10 नंबर से रुक गया। फिर 2020 में मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ और वो बहुत ही संघर्ष का वक्त था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट जा चुके थे और प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। फिर 2021 में इस साल मुझे 109 रैंक हासिल हुई है। तो जो संघर्ष था, अब लगता है कि वो सब वर्थ इट था। ऐसे संघर्ष तो हम बार बार कर सकते हैं, क्योंकि जो खुशी अब मिल रही है मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे आस पड़ोस में, वो काफी अच्छी है। तो ये संघर्ष ऑल वर्थ इट था। अच्छा, कई बार आपको लगा कि अब इसके बाद क्या होगा? अगर दिमाग में डाउट्स आए उस समय कि अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं? मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि जो कैपेबिलिटीज और जो डेडिकेशन मेरे अंदर है वो इंशाल्लाह मुझे एक दिन जरूर उसमें कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि हम एक चीज कहते हैं कि यूपीएससी कैन ओनली डिले योर सिलेक्शन, इट कैन नॉट डिनाई योर सिलेक्शन। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो डेडिकेशन है, तो सिलेक्शन तो होगा। तो इस चीज से और बाकी लोगों की सपोर्ट से आई केप्ट ऑन डूइंग दिस एंड माशाल्लाह आज हो गया हो। अच्छा, कितनी दिनों की मशक्कत मैं कह सकता हूं कि लगी कि इस मुकाम तक पहुंचने में? कितने सालों की मशक्कत थी जो आप इस मुकाम तक पहुंचे? सर, मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट किया था। उसके बाद ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था एंड तीसरा इंटरव्यू था। पिछले 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया पर मैं कुछ मार्क्स से मिस किया, लेकिन ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था एंड मुझे लगा इस बार की हो सकता है मैं अच्छा करूँ। रिजल्ट आया तो फिर अचानक वो खुशी कैसी थी, वो जरा जाहिर बता पाएं घर वालों के अंदर? एक कंटेंट वाली फीलिंग थी कि पिछले 4 से 5 साल का जो स्ट्रगल था, पिछले 2 बार से जो मैं मिस कर रहा था, इस बार थोड़ा मुझे कंटेंट फील हुआ और ऐसा लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जो मेरे एफर्ट्स है वो मुझे पेड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। आरसीसी के बारे में अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ पर कितना पढ़ने से फायदा मिला, यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको कितना संतुष्ट है? सर, मेरे 3 अटेम्प्ट यहीं से थे। मैं 2019 में यहाँ से आया एंड इसने मुझे, आरसीए ने मुझे हर तरीके से हेल्प किया। यहाँ पे जो सीनियर्स का गाइडेंस होता है, सर हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, पर्सनल गाइडेंस होता है, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प किया। साथ में फिर ग्रुप डिस्कशन होता है लोगों से, और जो अच्छी रैंक वाले लोग होते हैं उनसे आपको सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। तो काफ़ी हद तक आरसीए का कंट्रीब्यूशन रहा मेरे उसमें। मिठाइयाँ तो खूब बटी होंगी घर में? मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाता है तो मिठाई नहीं, ड्राई फ्रूट्स बांटने चाहिए। खुशी का माहौल होगा घर में, खूब बढ़िया तरीके से तमाम रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे, बधाइयों के खूब संदेश आ रहे होंगे। हाँ, सब जो भी जिन्होंने भी शुभकामनाएं दी, उनकी दुआएं थी, वो सब लोग खुश हुए। तो और स्पेशली मेरे माँ बाप खुश हो गए तो मैं खुश, और कुछ नहीं चाहिए। पेरेंट्स कई बार सोचते थे कि क्या होगा इन फ्यूचर, और कई बार आपको भी लगा कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कहाँ तक जाएगा, डाउट्स आते थे? और नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे केस में ऐसा था कि मैं सोचता था मेरा नहीं होगा, बट मेरे माँ बाप ने हमेशा सोचा तुझे इतना सा करना है, तुझे बस इतना सा करना है। और 2020 में ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल हार ही गया था, बट मेरे पापा और मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू दे, जितने साल दे सकता है दे, कितना टाइम लगेगा तुझे, होगा तो जरूर, तेरा कैपेबिलिटी है बस। हर संघर्ष की अपनी कहानी, और उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद इन तीनों की कहानियों को समझकर आप कह सकते हैं कि जब भी मेहनत करिए तो ये सोचकर करिए कि अंजाम भले ही कुछ हो, लेकिन सफलता हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, और अगर मिल जाती है तो उस सफलता का श्रेय जिसको देना चाहें उसको दीजिए। लेकिन हाँ, कहते हैं कि मेहनत का रंग अच्छा होता है, मीठा होता है, और देने वाला ये खुद कहता है कि आखिर रास्ता कहीं भी निकले, सफलता आपके हाथ लगेगी। कहते हैं कोशिश करते रहिए, और कोशिश में गुरुओं का बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे ही गुरु मेरे साथ हैं आबिद भाई, और जिन्होंने अपने छात्रों को ये समझाया कि किस तरीके से आपको सफलता अर्जित करनी है, और यहाँ पर इंचार्ज भी हैं, जानते हैं, और सब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो समझते हैं कि आखिर मेहनत के पीछे कितनी ज्यादा जो है वो हार्डवर्क होता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब अपने छात्रों को आप देखते हैं और हर साल नए नए आयाम स्थापित करते देखते हैं, तो कितना खुश होते हैं? देखिए, आरसीए में मैं एज ए ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर इंचार्ज हूँ, और मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ।
और वहाँ पे मैंने अपने को काफ़ी स्थापित किया है। मतलब अब मैं अपने स्टैनफोर्ड की लिस्ट में, ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर हूँ। तो हमारे साइटेशंस और पेपर्स काफ़ी ऊपर हैं। तो रिसर्च एरिया में मैं बहुत अपने जहाँ पे, तो मेरे वही आयाम यहाँ के लिए भी होते हैं। तो अभी मेरे आयाम के हिसाब से बहुत आगे चलना है। अभी अगर मैं आरसीए की बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? और ये 2010 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। हाँ, 11 बैच हम निकाल चुके हैं, ये 11वां बैच था। और अब तक कितने छात्र जो हैं वो सफलता हासिल कर चुके हैं? 270 बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है और उससे ज्यादा बच्चों ने काफी और एग्जाम्स में, जैसे आपके IFOS है, CAPF है, IB है, RBI है, इन एग्जाम्स में हासिल करी है। यहीं पर बच्चे रहकर, यहीं पर पढ़कर, यहीं पर जो है वो सब अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के प्रोसेस में आते हैं? जी, बच्चे यहाँ रहते हैं हॉस्टल में, यही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और यही तैयारी करते हैं सारी। हाँ, जब उनको कुछ और चीज चाहिए होती है बाहर जाने की, तो उन फ्रीडम उनके पास है, बाहर जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि इस बार के टॉपर आपके आरसीए से हैं, तो जब आपको खबर आई और पता चला कि देखिए अब हमारा नाम जो है वो पूरी दुनिया समझ गई है कि किस तरीके, क्योंकि जब खबरें आती हैं तो विदेशों तक जाती हैं, तो ऐसे में आपको खुद लगा, गर्व महसूस हुआ कि देखिए हमारा छात्र कहाँ से कहाँ पहुंच? नहीं, देखिए गर्व की बात तो है, टॉपर हमारे यहाँ से है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जामिया खुद अपने आप में 8++ है और हमारी ग्लोबल रैंकिंग बहुत अच्छी है और रही मेरी अपनी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। तो हमारे लिए ये एक नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए और है मेरे लिए। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साफ है कि कोशिश और प्रयास ही आपको सफलता की राह दिखाता है और आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के जरिए तमाम वो छात्र जो मेहनत करते हैं उनको सफलता कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर भी आती है, जो एक नए आयाम स्थापित करता है।